बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मिन्नत रहमानी ने शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी आश्रम अररिया में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए कहा कि एक ओर जहां भाजपा के लोग जात बरादरी और धर्म के नाम पर देश में नफरत का माहौल बना रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आपसी मोहब्बत का पैगाम देने का काम कर रही है। मिन्नत रहमानी ने इस मौके पर पत्रकारों को कहा कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी 21 मई को बहादुरगंज आ रहे हैं, जहां कई कार्यक्रम का आयोजन होना है। वो यहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, साथ ही एएमयू के मसले पर वहां की जनता और छात्रों से मिलकर समस्या को जानने की कोशिश करेंगे। मौके पर जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष मासूम रेजा, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद आसिफ अली, रहमानी 30 के निदेशक उबैदुर रहमान, मोहम्मद इरशाद, निराले आलम, मोहम्मद इकबाल, अमजद अली गब्बर, जाफर तैयार के अलावा अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद थे। आज अररिया जिला कांग्रेस कमेटी में हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जिला के सम्मानित अध्यक्ष मासूम रेजा साहब के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है। हमारे साथ हमारे उपाध्यक्ष मोहम्मद आसिफ अली साहब हैं, उबैदुर रहमान साहब जो रहमान 30 के फाउंडर हैं, आप मौजूद हैं। हमारे साथ भागलपुर के संयोजक अरशद अली साहब हैं, हमारे उपाध्यक्ष यहाँ के अमजद साहब, निराले साहब, प्रखंड के हमारे अध्यक्ष इफ्तिखार साहब, और यहाँ मौजूद हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण और मीडिया के हमारे तमाम बंधु, हमारी बहन, हमारे नौजवान साथी। आज आपके बीच में आने के पीछे बस 2 मकसद है। एक, जो राहुल गांधी जी ने संदेश दिया था भारत जोड़ो यात्रा के तहत कि इस देश के अंदर में मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाना है और नफ़रत के पैगाम, जो नफ़रत की भावना, जो विचारधारा फैलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, उसको ख़त्म करना है। सबसे पहले आपने भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का गृह प्रदेश हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने रिजल्ट देखा, उसका परिणाम देखा, कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ बनी। उसके बाद कर्नाटका के अंदर भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने किया, उसका असर ये रहा कि पिछले 30 वर्षों में किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वहाँ की स्थानीय जेडीएस हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, पिछले 30 वर्षों में इस तरह का मैंडेट वहाँ की जनता ने किसी भी दल को नहीं दिया जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी को वहाँ की जनता ने दिया है। इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि देश की जनता, भिन्न भिन्न राज्यों की जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, और कहीं ना कहीं जो कर्नाटका के अंदर वो 40% का मामला, करप्शन का मामला था, उससे परेशान है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से आम जनों को भी कि जिस तरीके से 2014 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये प्रचार प्रसार किया गया कि हम महंगाई को कम करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही थी, उस वक्त गैस की कीमत 400 रुपये हुआ करती थी, पेट्रोल की कीमत 48 रुपये 55 पैसे, डीजल की कीमत लगभग 46-47 रुपये प्रति लीटर, दाल और चावल की कीमत लगभग, दाल की कीमत जो है वो 30 रुपये, चीनी की कीमत लगभग 18 से 20 रुपये, यानी तमाम चीज़ों की जो कीमतें थी, वो कीमतें उस वक्त थी जब वो ये कह रहे थे कि ये महंगाई डाइन है, कांग्रेस की सरकार जाएगी, हम आएंगे, महंगाई को कम करेंगे। उसका नतीजा ये रहा कि पिछले 7 वर्षों के अंदर में ये तमाम चीज़ों जो मैंने नाम जिताया आपको, डीजल से लेकर, पेट्रोल से लेकर के, गैस से लेकर के, तमाम चीज़ें आज के रेट में पूरी तरीके से डबल कीमतें हैं उसकी। तो इसी का नतीजा रहा कि आज आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आज सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की महज सरकार बची है, और उसके बाद आज हमारी भी कांग्रेस पार्टी की पूरे देश भर में 4 स्टेट में हमारी सरकार है। यही वजह है कि 2014 में जब ये भाषण देकर के आए कि हम महंगाई कम करेंगे, जब नहीं किए तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके हाथ से राजस्थान गया, वहाँ उनकी सरकार नहीं बनी, छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनी, हिमाचल में भाजपा की सरकार नहीं बनी, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं बनी, राजस्थान में सरकार नहीं बनी, झारखंड में सरकार नहीं बनी। इसके अलावा
आप अलग अलग राज्यों में जब जाएंगे, दिल्ली में सरकार नहीं बनी, दिल्ली के नगर निगम में नहीं बनी, पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं बनी, तमाम पूरा देश पूरी तरीके से भाजपा मुक्त, जो वो कांग्रेस मुक्त करते थे, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने महंगाई को डायन बताया था, भाजपा को डायन बता करके जनता ने उनसे अपना किनारा कर लिया। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी 4000 से ज़्यादा किलोमीटर की पैदल यात्रा करके देश के अंदर मोहब्बत के पैगाम को दिया, और मुझे याद है कि उसी कर्नाटका में 21 दिन की यात्रा में हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नौजवान साथी हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय राज्यसभा के सबसे युवा सांसद हैं इमरान प्रताप गढ़ी साहब, उन 21 दिनों की यात्रा में लगातार उनके साथ कदम से कदम मिला करके कर्नाटका में चल रहे थे। और उसी संदेश को लेकर के पहली बार सीमांचल की यात्रा पर, सीमांचल के दौरे पे आगामी 21 तारीख को उनका आगमन होने जा रहा है। 2 दिनों का उनका कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से मुलाकात करना है, सिविल सोसाइटी के लोगों से बातचीत है, कवि सम्मेलन, मुशायरा है। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, उसके अंदर जाकर के छात्रों के साथ उनका संवाद स्थापित करना है, मदरसा के बच्चों से संवाद स्थापित करना है। इन तमाम कार्यक्रमों और 2 दिनों की जो 2 दिनों का दौरा है, उसमें कहीं न कहीं ये संदेश जाएगा कि जो संदेश राहुल गांधी चाहते हैं कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस सीमांचल के अंदर, इस अररिया और किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया के अंदर जो एक भाईचारगी है, जो हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों की एकजुटता है, उसको कैसे बरकरार रखा जाए। अगर उस पर कोई आंच लगाने के लिए आएगा, अगर उसको कोई नफरत के नज़र से देखना चाहेगा, तो कांग्रेस पार्टी उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। इसलिए आपके माध्यम से हम आग्रह करते हैं अररिया के लोगों से, सीमांचल की आवाम से, कि आइए 21 तारीख को कोचा धामन के अलता खेल ग्राउंड में, वहां पर शाम के 6 बजे 21 तारीख को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम सब लोग आपके इस्तकबाल के लिए वहां खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। राजस्थान में चुनाव होने वाला है, आपके पार्टी के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? सचिन पायलट सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। नहीं, वो सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल रखा है। उन्होंने वसुंधरा राजे के समय में जो भ्रष्टाचार हुए थे, उस भ्रष्टाचार को याद दिलाने के लिए, लोगों को अंदर जागरूकता लाने के लिए वो रैली निकाल रहे हैं, और ये अच्छी बात है। इस तरीके के रैली से लोगों में जागरूकता आती है कि भ्रष्टाचार न हो प्रदेश के अंदर में, तो ये एक बेहतर चीज़ है। और जहाँ तक आप आने वाले समय में हमेशा देखते हैं कि चाहे वो अशोक गहलोत साहब हो, चाहे सचिन पायलट साहब हो, साथ बैठते हैं, साथ मिलते हैं, साथ मिल कर के आज पूरे देश भर के अंदर में मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी की जहाँ सरकार है, वहाँ जा कर के किसानों से पूछिए, वहाँ जा कर के मज़दूरों से पूछिए। और मैं तो कहूँगा कि मुझे आज भी याद है कि जो राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि हम जब सरकार बनाएंगे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, सबसे पहला जो सिग्नेचर होगा वो किसान के लोन माफ़ी पे होगा। और उसका परिणाम आपने देखा था कि जब वसुंधरा राजे की सरकार गई, अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर बने, उधर हमारे भूपेश बघेल साहब मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला काम उन्होंने जो किया था वो किसानों के कर्ज को माफ़ करने का काम किया था। अररिया में खुल गया मोबाइल एवं लैपटॉप सेल एंड सर्विस स्टोर। यहाँ पर आपको मिलेगा हर ब्रांड का नया एवं रिफर्निश मोबाइल फोन, लैपटॉप, डाटा केबल, स्क्रीन कवर, चार्जर सहित हर प्रकार का मोबाइल एवं लैपटॉप एसेसरीज। यहाँ पर 30 मिनट में रिपेयरिंग की सुविधा और डोर टू डोर रिपेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। मोबाइल हो या लैपटॉप, कम कीमत पर यहाँ उपलब्ध है। तो आज ही पधारे। हमारा पता है फिक्समैन मल्टी सेल एंड सर्विस स्टोर, एडीबी चौक पेट्रोल पंप के बगल में अररिया। मोबाइल नंबर 9506092760 और 06453350035।